मर्द की एक बात समझ नहीं आती, चाहिए होता है उनको क्लीन गर्ल्स, मतलब के नो मेकअप लुक, लेकिन फिर जब मेकअप करके प्यारी भी लगे तो हाँ बहुत प्यारी लग रही है, हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए। व्हाट डू यू वांट? कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास का है, कोई अपर क्लास का है, फिल्थी रिच है, जो भी है, जो इंसान की फितरत होती है ना वो पैसे से बदलती नहीं। आप जो हो आप वही रहते हो, फिर चाहे आप ऊपर गुची पहनो या फिर कोई छोटा सा मोटा सा ब्रांड का कोई कपड़ा पहनो। शी गॉट मैरिड टू अ मैन वेरी रिच, कोई इंडस्ट्रियल है। उधर ज्यादा अब्यूज है, वर्बल अब्यूज भी, फिजिकल अब्यूज भी, इमोशनल अब्यूज भी। मिडिल क्लास औरत फिर उसके अंदर भी डिग्निटी है, वो थोड़ा सा अपने ने फाइट करती है। सो व्हाट डू यू थिंक प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक सोशल अब्यूज बहुत ज्यादा हो गया। हम रील और रियल में फर्क नहीं कर पाते। हमारे आगे जो फॉर इंस्टेंस मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, हमारे आगे जो इंस्टाग्राम पे चीज़ें आ रही होती है हमें लगता है ये रियल ही है, ठीक है, कि इवन इफ यू आर अनहैप्पी, इवन इफ योर मैन और वुमेन पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू, बट ही और शी इज अ गुड प्रोवाइडर, इज हैंडसम लुकिंग और समथिंग, तो ठीक है, सोसाइटी के लिए ठीक है। अब हम लोग सोसाइटी को प्लीज करने पे लग गए बहुत ज़्यादा, हालांकि हमारे पेरेंट्स हमेशा से सोसाइटी को प्लीज करते आ रहे हैं, बट जो हमारे अब म्यूचुअल कनेक्शंस हैं, जो हमारे आपस के रिलेशंस हैं ना, हम उसको बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्ट करवा रहे हैं अपनी सोशल स्टेटस की वजह से। एंड आई डोंट थिंक सो इसमें कोई क्लास मैटर करती है। कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास का है, कोई अपर क्लास का है, फिल्थी रिच है, जो भी है, जो इंसान की फितरत होती है ना वो पैसे से बदलती नहीं है, मेरे लिहाज से ये, ठीक है। आपकी नेचर आपके पैसों से नहीं बदल सकती। आप जो हो आप वही रहते हो, फिर चाहे आप ऊपर गुची पहनो या फिर कोई छोटा सा मोटा सा ब्रांड का कोई कपड़ा पहनो, इट डजंट मैटर। अब जो बात आ जाती है, आपने जो सवाल किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैंने आपको इसी का ही सवाल का जवाब दिया है कि जो स्टेटस आ जाता है ना हमारा, कि ये है हमने इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है जस्ट बियर इट, करते रहो, ठीक है, इट्स फाइन। लोगों को नजर आ रहा है, लोगों को हम खुश नजर आ रहे हैं, इट्स फाइन। पीछे जो हो रहा है बैक एंड पे, इट्स फाइन, लेट्स जस्ट इग्नोर इट, ये चीज है। जबकि इंसान जो वजह है, आपको ये लग रहा है कि आप हमारा जो माशरा है या हमारे माशरे की जो औरत है वो मटेरियलिस्टिक ज्यादा होगी है? मटेरियलिस्टिक, यस। मैं कहूँगी मतलब कि वो सिर्फ ये एक चमकती गाड़ी देख रही है, पर उसके अंदर बैठा कौन है ये मैटर नहीं कर रहा। आप खुद देखो, मैं मतलब ज्यादा एग्जांपल्स नहीं, आप अपनी भी एग्जांपल वैसे ही देख लो ना, चाहते हुए भी सिर्फ औरत मटेरियलिस्टिक नहीं है, मर्द भी है। जब आप मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम या टिकटॉक या कुछ भी, वहाँ पर कोई ब्रांडेड कोई चीज़ आई है या कोई किसी ने कोई ब्रांडिंग की है किसी भी किस्म की, और आप देखते हो यार ये अच्छा लग रहा है, फिर आप जाकर देखते हो ये ब्रांड कौन सा है। जब आप वो ब्रांड देखते हो तो कहते हो कि यार नाइस, हाँ इसका तो बनता है, इतने पैसे तो बनते हैं। फिर आप देखते हो कि यार ये अच्छा तो लगेगा, लेट्स जस्ट बाय इट, समथिंग लाइक दिस। तो फिर आपको लगता है कि हाँ अगर मैंने महंगी कोई चीज़ पहन ली है, अगर मैं दिखने में अच्छा लग रहा हूँ, तो इट मीन्स आई एम ओके, अब मेरी इनर सेटिस्फैक्शन जो है ना वो फुल हो गई है। सो दिस इज इट। मटेरियलिस्टिक तो आई गेस हर कोई हो गया। नहीं, मटेरियलिस्टिक होना कि आपको चीज़ें पसंद है या यू वांटेड टू वेयर ब्रांड, या आप किसी भी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को खरीद के अपने आप को पावरफुल दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाय अ पर्टिकुलर फोन, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग एन आईफोन, सो वो आप आईफोन की क्रेडिबिलिटी ले रहे हैं। या अगर एक फ्लैशी गाड़ी में बैठे हुए हैं, यू सिटिंग इन ए मर्सिडीज और अ BMW, सो आपको लोग परसीव उस तरह करेंगे कि यार ये बड़ा कोई अच्छा या कोई बड़ा कोई समझदार या बड़ा कोई सक्सेसफुल आदमी है। सो बेसिकली यू बाइंग अ क्रेडिबिलिटी ऑफ BMW टू लुक सक्सेसफुल। और असल लाइफ में बेशक आप अपने अब्बू के कारोबार में जाएं तो अब्बू और ताया और चाचा आपको मुंह ना लगाते हैं, वहां पे कहते हैं तू चुप कर, तीनों को बताएगा बस में। पर आई एम कमिंग टूवर्ड्स, वो एक अलग चीज है। एक रिलेशनशिप के अंदर आप कह रहे थे ना कि डिजिटल मीडिया का दौर है, सो मर्द मटेरियलिस्टिक से ज्यादा मर्द हुस्न पर ज्यादा हो गया। औरत के मामले में ना मर्द हुस्न पर ज्यादा हो गया। मुझे मर्द की एक बात समझ नहीं आती, चाहिए होता है उनको क्लीन गर्ल्स, मतलब के नो मेकअप लुक, लेकिन फिर जब मेकअप करके प्यारी भी लगे तो हाँ बहुत प्यारी लग रही है, हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए। व्हाट डू यू वांट? नहीं, मैं तो कंफ्यूज मर्दों की बात नहीं कर रहा। मतलब अब मर्द को जो है ना बहुत ज्यादा जो ब्यूटी स्टैंडर्ड आपने देखे हैं कि गल्फ के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं,
कि वो क्यों इतनी ज्यादा ये एस्थेटिक डॉक्टर्स ज्यादा आ रहे हैं। आपने देखा कि एक टाइम पे था कि गायनेकोलॉजिस्ट ज्यादा आते थे, एक टाइम पे मतलब आपको सीरियस वाले कैटेगरी के डॉक्टर्स आपको ज्यादा आते, अब आप देख रहे होंगे कि हर चौथा डॉक्टर आपको एस्थेटिक्स के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहा है, बिकॉज ये चल रहा है। और पैसा तो ज्यादातर तो केसेस के अंदर मर्द की जेब से निकल रहा है ना, 70% केसेस के अंदर तो वुमन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उसका मर्द उसको अलाउ कर रहा है कि तुम फलां सर्जरी करा लो, तुम वो ट्रीटमेंट ले लो। आप इसको हुस्न परस्त कह दो या जो मर्जी को, बात वही आ जाती है। अगर औरत पैसों को लेकर मटेरियलिस्टिक हो रही है तो मर्द जो है वो हुस्न को लेकर मटेरियलिस्टिक हो रहा है। ठीक है, वो अगर पैसे लगा रही है तो वो उसको पैसे दे रहा है कि लगाओ अपने ऊपर, ताकि मुझे भी अच्छी लगो, प्यारी लगो। औरत की स्टैंडर्ड्स होते थे ना, एक फीमेल या मेल जिन बेसिस पे किसी को अपना लाइफ पार्टनर चूज करता था, वो बेसिस खराब हो गया, बहुत खराब हो चुके हैं लिटरली। मुझे नहीं लगता, आई गेस मैक्सिमम 10% ऐसी होंगी जो वाकई में अभी भी एक रिस्पेक्टफुल, एक केयरिंग, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर को ढूंढती हैं और कहती है कि ऐसा होना चाहिए, पैसा आने जाने वाली चीज़ है। लेकिन जो 90% ऑफ वुमेन है, दे बिलीव इन मनी। ठीक है, और पैसा आने जाने वाली चीज होता है कि वी कैन अर्न टुगेदर, वी कैन बिकम रिच टुगेदर वाली भी तो एक फीलिंग होती है ना। आई बिलीव इन दिस। तो वो भी किया जा सकता है, एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। पर आई थिंक आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इज्जत सबकी होती है, उसको बरकरार और बढ़ाना आपने होता है। सो हर बच्ची की इज्जत है, पर उसको पता होना चाहिए कि मैंने इज्जत अपने शौहर से, उसके दोस्तों में और अपने ससुराल में करवानी कैसे है। सही बात है। जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए ट्रेड करें और पैसे के लिए, वो बैग जो है आपने अरमस का बैग पहन लिया है, वो बैग आपको मतलब कि स्टेटस अपलेट कर सकता है, पर आपकी जो रूह है वो तो जब आपको कोई ट्रूली इज्जत देगा तभी। इट अप्लाइज ऑन बोथ जेंडर्स, इट लिटरली अप्लाइज ऑन बोथ जेंडर्स। आप लोग भी इतने महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहन लो, लेकिन रेस्टोरेंट में जाकर वेटर से बदतमीजी कर लो, व्हाट इज दैट फॉर? जो आजकल एक लड़कों पे शुगल चल रहा है ना, कि एक लड़की होती है वो आगे कहती है कि आई फाइंड यू वेरी क्यूट फ्रॉम देयर, सो कैन आई हैव योर नंबर? वो कहता है हाँ जी, 32-33 और लड़की जो है ना, so वो मतलब कि दिस इज वेरी ट्रू, बिकॉज हम अपने एक्सटीरियरली दिखावा ज्यादा हो गया, बाहर से हम क्या है हम उस पे काम करें, असल चीज इज योर पर्सनालिटी। असल में ना आजकल ना मुझे जो फील होता है, आजकल अगर आप नोट करोगे ना आपकी सर्कल में भी हर कोई या तो किसी को ओवर थिंकिंग हो रही है, या फिर नेगेटिविटी है, सुकून नहीं है, अनहैप्पीनेस है, ये सब कुछ है। क्यों? क्योंकि हम लोग फोकस्ड है शो बिज पे। शो बिज इज नॉट एन इंडस्ट्री, इट्स अ शो बिजनेस जिसमें हम सब लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से हम लोग शो ऑफ अच्छे से दिखा लें, कपड़े अंदर से अच्छे पहन लें, अंदर से नहाए ना, ठीक है, अंदर से रूह को ना नहलाएं। मेहरबानी, आजकल तो गर्मी बड़ी ज्यादा पड़ी, नहाया करें यार नहीं तो अगले के दिमाग तक के सारे लेवल खुल जाते हैं। आप जब अंदर से खुद ठीक हो ना, खुश हो, तो आपका दिखावा भी आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप खुद ब खुद एक अच्छे इंसान नजर, कहते हैं ना कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट एक्सेसरी अ वुमन कैन वेयर। एनीवन, वो एक कोट वैसे वुमन लिखा हुआ था, लेकिन कोट ही है।